प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में स्थित बनारस रेल कारखाना परिसर में आवंटित दुकानों के किराए में 400 से भी अधिक की वृद्धि के कारण 10,000 से भी अधिक छोटे दुकानदारों एवं गुमटी व्यवसाय परिवारों के समक्ष आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। इसी विषय पर बरेका गुमटी मार्केट में दुकान किराए में इस मनमानी वृद्धि का कारण बरेका सिविल विभाग के अधिकारियों द्वारा रेलवे बोर्ड के नाम का गलत इस्तेमाल करके सर्किल रेट एवं आवंटित क्षेत्रफल पर मनमाने ढंग से गणना करना है, जिसके विषय में सभी साक्ष्यों के साथ पिछले 6 महीने से लगातार व्यापार मंडल स्थानीय जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर बरेका महाप्रबंधक से अनेकों बार वार्ता कर समस्या से अवगत करा चुका है और हर बार महाप्रबंधक आश्वस्त करते हैं कि त्रुटियों को सही करवाया जाएगा, किंतु गलत बिल की वापसी एवं उचित किराया बिल अभी तक जारी नहीं किया गया है। साथ ही गलत बिल पर ब्याज जोड़कर नोटिस पर नोटिस भेजी जा रही है। वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने कहा कि वाराणसी व्यापार मंडल व्यापारियों के साथ हमेशा खड़ा रहता है। आज बरेका का दुकानदार, जिसका पिछले 20 वर्षों से आजीविका का एकमात्र साधन बरेका बाजार है, अपने परिवार पर आने वाली भुखमरी के संकट की आशंका से मानसिक उत्पीड़न झेल रहा है, किंतु मोदी और योगी के शासनकाल में ऐसा नहीं हो सकता। पर यदि बरेका प्रशासन मोदी के क्षेत्र में इस प्रकार का उत्पीड़न कर रहा है तो ये घोर निंदनीय है। ये प्रधानमंत्री के चुनाव का समय है, यदि प्रशासन नहीं चेता तो इन छोटे दुकानदारों की आवाज ऊपर तक पहुंचाई जाएगी। बरेका व्यापार मंडल संरक्षिका योगिता तिवारी ने बताया कि बाजार में 50% महिला दुकानदार हैं, जिनके रोजी के प्रति प्रशासन को संवेदनशील होना चाहिए। इसके अलावा दुकानदारों के उत्पीड़न से बरेका निवासी कर्मचारी गृहिणियां भी आक्रोश में हैं, क्योंकि उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को यही बाजार कम बजट में पूरा करता है। बरेका व्यापार मंडल के सुरक्षा अध्यक्ष रमेश सिंह ने बताया कि कुछ दुकानदार प्रशासन के दबाव में रोजगार का एकमात्र साधन अपनी दुकान को बचाने के लिए किसी भी प्रकार किराया जमा करने के चक्कर में सूदखोरों के चंगुल में भी फंस जा रहे हैं, जो आने वाले भविष्य में गंभीर समस्या बन सकता है। वाराणसी महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रिया अग्रवाल ने कहा कि महिला दुकानदारों की आजीविका से खिलवाड़ होने नहीं दिया जाएगा। अध्यक्ष बग्गा ने कहा कि मोदी योगी के शासनकाल में इस प्रकार का अन्याय नहीं हो सकता। छोटे दुकानदारों के साथ बरेका प्रशासन जो कर रहा है, उस पर हम मोदी योगी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। इस दौरान महिला प्रकोष्ठ संयोजक बीना सिंह, पुष्पा सिंह, शशि भारती, सुषमा, रिंकू प्रजापति, सुमन, अंजू, सविता, राजकुंवर सिंह, मदनलाल गुप्ता, राजेश सिंह आदि भारी संख्या में पीड़ित दुकानदार भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा। आज यहाँ किस तरीके की वार्ता हो रही है? आज ये बरेका व्यापार मंडल द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसमें बरेका के व्यापारियों के साथ जिस तरह से स्थानीय अधिकारियों का तांडव चल रहा है, जो कि असहनीय हो गया है और यहाँ के व्यापार को नुकसान पहुँच रहा है। मनमाने ढंग से 400% किराया बढ़ा देना, उसके बाद नोटिस इशू कर देना, उसके ऊपर ब्याज लगा के करना, और जब प्रतिनिधिमंडल मिलने जाता है, चाहे संरक्षक योगिता जी हों, चाहे अध्यक्ष रमेश जी हों या वाराणसी महिला के अध्यक्ष हों, और कोई भी जाता है तो यही कहते हैं मैं इसको देख लूँगा, पर ऐसा हो नहीं रहा। जबकि यहाँ स्थानीय दुकानों में ज़्यादातर महिलाओं की दुकानें हैं और सभी कुटीर व्यापारी हैं, जिसकी आजीविका इसी से चलती है। तो हम लोगों का यही कहना है कि ये जो रेलवे का ध्वंस दे रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, तो इसको देखा जाए और सरकार का ध्यान इसकी ओर जाए। जबकि माननीय महापौर जी भी इनसे मिल चुके हैं और विधायक जी भी मिल चुके हैं, पर इसके बावजूद जीएम का तांडव चल रहा है, लेकिन आश्वासन जरूर देते हैं। तो अगर ये चीज़ों को नहीं सुधारेंगे तो हम लोग सड़कों पे उतर के इसका विरोध करेंगे और यहाँ के लोगों को आजीविका कमाने के लिए पूरी तरह सहयोग करेंगे। चाहे इसके लिए आर पार की लड़ाई लड़नी पड़े, हम सब कोई लड़ेंगे। मैं योगिता तिवारी व्यापार मंडल बरेका की संरक्षिका हूँ। आज यहाँ किस तरीके की आपने प्रेस वार्ता रखी है? यहाँ 700 750 से भी ज़्यादा छोटी दुकानें हैं, गुमटियाँ हैं, जिनके किराए में एकाएक 400% की वृद्धि हो गई है, जिसकी वजह से लोगों की रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। बरेका प्रशासन सुन नहीं रहा है, इस वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। इतनी ज़्यादा वृद्धि होने का क्या कारण?
कारण बरेका प्रशासन तो बताते हैं कि रेलवे बोर्ड की वजह से वृद्धि हुई है, किंतु रेलवे बोर्ड के कागज़ को हम लोगों ने भी निकलवाया है। रेलवे बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से ये ऐसी गणना करें। इन्होंने एक त्रुटिपूर्ण गणना की है, इस वजह से ये वृद्धि हुई है। क्या इसके पहले कोई सूचना दी गई थी? कोई सूचना नहीं। बिना सूचना के इतना किराया? हाँ, एकदम से बढ़ाया है और इन्होंने सिविल विभाग यहाँ गणना करता है और सिविल विभाग ने के कर्मचारियों ने और कुछ अधिकारियों ने मिलकर के जिस सर्किल रेट पे गणना होनी चाहिए, जो आसपास का सर्किल रेट जैसा रेलवे बोर्ड कहता है, आसपास के सर्किल रेट पे गणना करनी चाहिए थी, उन्होंने आसपास को छोड़ करके मुख्य मार्ग से सर्किल रेट उठा लिया है। जो आसपास 30,000 स्क्वायर फीट सर्किल रेट है, वो आप 75,000 स्क्वायर फीट लगा रहे हैं। यहाँ पर कितनी लगभग शॉप होगी? 750 से भी ज़्यादा हैं। तो उसकी लड़ाई के लिए आप लोग आगे क्या करेंगी अगर मान लीजिए कि वृद्धि नहीं वापस हो जाती है तो? अब बरेका प्रशासन के मुखिया जो हैं महाप्रबंधक महोदय, उनसे कई दौर की वार्ता हुई है जनप्रतिनिधियों के साथ, यहाँ वाराणसी के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ हुई है और उसमें उन्होंने माना है कि गलत गणना हो गई है, मैं ठीक करवाता हूँ। तो उसके बाद भी जब ये ठीक नहीं करा रहे हैं और टाले हुए हैं, चूँकि इनका रिटायरमेंट है, इस महीने की आखिरी में उनका रिटायरमेंट है और मुझे लगता है कि वो अपने रिटायरमेंट, अपनी मुक्ति के अवधि को ठीक तरीके से बिताना चाहते हैं, इसलिए वो एंटरटेन कर रहे हैं, वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है। तो आगे अब यही है कि व्यापारियों के दुख दर्द के लिए एक ही व्यक्ति है बनारस में, हमारे अध्यक्ष जी बग्गा जी, जैसा उनका मार्गदर्शन रहेगा उस तरीके से हम लोग आगे इस लड़ाई, क्योंकि आजीविका का संकट तो बहुत बड़ा है और हमारे प्रधानमंत्री बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं और बरेका प्रशासन उन्हीं की नाक के नीचे लोगों को बेरोजगार करने की योजना बना रहा है। मंडल शाखा वाराणसी महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रिया अग्रवाल। किस तरीके की मैं यहाँ प्रेस वार्ता रखी हुई है? बरेका व्यापार मंडल के द्वारा आज यहाँ पत्रकार प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई है क्योंकि यहाँ बरेका में गुमटी व्यवसाय है। एक जगह है जहाँ 700, 750, 800 दुकानें हैं, जो एक ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा मार्केट कहा जाता है। ये बरेका के अंतर्गत जो मार्केट है, यहाँ रेलवे बोर्ड के द्वारा और यहाँ के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा गलत रिपोर्ट दे करके और यहाँ के जो वर्ष में जो किराया जमा होता है सरकारी वैल्यू के हिसाब से, ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से जो जमा होना चाहिए, उसमें अचानक 400% की वृद्धि करके और व्यापारियों को वो किराए का रसीद और उनका कागज थमाया गया, जिसको लेके यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र में विकास उतना तो है नहीं और न उतनी ज़्यादा मार्केटिंग है। यहाँ छोटे मोटे किसानों का सामान, थोड़ा सामान रखते हैं और बेचते हैं। तो इस समय जो है कि जो सरकार है, व्यापारियों के द्वारा कहते हैं कि चुनी गई सरकार है और सरकार गरीबों का बहुत सिंपैथी और गरीबों के लिए बहुत सोचती है और जहाँ एक तरफ भारत विश्व गुरु होने जा रहा है, उस जगह पे एक छोटे ग्रामीण क्षेत्र का जहाँ एक वन विकास दर बहुत कम है, वहाँ पे एक छोटे व्यवसायियों, मार्केटियों के साथ इस तरह का कार्य बहुत गलत काम है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इस मार्केट में बहुत सी महिलाएं भी हैं जो घर के साथ साथ व्यवसाय भी करती हैं। छोटा ही मार्केट है। फिर मैं आपको आपके द्वारा मैं बताना चाहती हूँ, गुमटी मार्केट इसको कहा जाता है। जैसे जिस तरह से कभी कभी कहीं एक जैसे खादी बाजार लगाया जाता है, जिस तरह से एक मार्केट बसाई जाती है, उसी टाइप से वहाँ पे मार्केट है, न कि कोई सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा सुविधाएं यहाँ नहीं दी गई हैं। तो सरकार को आगे आप लोगों ने कुछ लिखा पत्र वगैरह की? सर्वप्रथम तो हम लोग यहाँ पहले यहाँ के जो इस अधिकारी ने ये गलत रिपोर्ट यहाँ से बना के भेजी है, पहले हम लोगों ने उनको सूचित करना जरूरी समझा, क्योंकि उनके द्वारा ही कागज आगे गया जिसपे ये मूल्य वृद्धि किया गया। तो हम लोगों ने पहले उनको सूचित किया है और ये प्रेस वार्ता के द्वारा मैं उनको फिर से एक दोबारा अल्टीमेटम हम लोग दे रहे हैं व्यापार मंडल के द्वारा, और अगर वो इस बार भी अगर इस पे मतलब उचित ध्यान दे करके कार्रवाई नहीं करते हैं, अपनी जो रिपोर्ट उन्होंने गलत भेजी है उसमें सुधार नहीं करते हैं, तो फिर आगे हम लोग इससे बड़ा कदम उठाने का कार्य करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ा तो हम लोग धरना भी देंगे
और ज़रूरत पड़ा तो हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिल करके इसकी शिकायत भी करेंगे, क्योंकि बरेका में जब भी देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो बरेका गेस्ट हाउस में ही वो यहाँ रुकते हैं, और अगर सरकार जहाँ है उसके नाक के नीचे अगर परेशान हो परिवार तो बहुत ये गलत बात है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।